हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में बच्चे आपस में खेल रहे थे लेकिन यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ पहुँच जाते हैं। स्टाफ रूम तक भी अब तक ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं पता था। प्रिंसिपल को भी लग रहा था कि कोई वायरस वाली अफवाही है। एनी इंग्लिश टीचर को डांट रहा था कि तुमने सब स्टूडेंट से फ़ोन क्यों नहीं लिए थे। मैम इन्हें समझाती है कि ये सब बोलने के बजाय इन्हें सब बच्चों को अलर्ट कर देना चाहिए। प्रिंसिपल जब इसकी बात नहीं मानते तो यहाँ से चली जाती है जहाँ पे स्टूडेंट सब ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन इससे मैम बच जाती हैं। इसके साथ इन्हें पता चल गया था कि इनका पाला किससे पड़ रहा है। देन कैंटीन का सीन आता है जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे चोंगसान ओंजू को उस ज़ॉम्बी से बचा लेता है एंड ये काफ़ी सारे ज़ॉम्बी से बचते बचाते हैं। यहीं पे ग्वीनाम जो कि पूरे स्कूल का बुली वाला गुंडा है, ये भी ज़ॉम्बी से पूरा लड़ रहा था क्योंकि इसे तो लड़ाई काफ़ी अच्छे से आती है। चोंगसान ओंजू को लेके बाकी कुछ स्टूडेंट्स के साथ खिड़की की हेल्प से बाहर आ जाता है। सुहियोक एंड नामरा भी ज़ॉम्बीज से बचते बचाते फिर रहे थे, जहाँ पे एक सीढ़ी वाले को देखते हैं। इसका तो ज़ॉम्बीज बुरा हशर कर देते हैं लेकिन इन्हें सीढ़ी मिल जाती है। ज़ॉम्बीज ओंजू की तरफ आ रहे थे लेकिन ये तब तक वेट करती है जब तक चोंगसान नहीं आ जाता। तभी एकदम से यहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसका ड्राइवर भी इन्फेक्टेड हो चुका था एंड इस गाड़ी के ऊपर चढ़ के ओंजू एंड चोंगसान भी छत तक पहुंच जाते हैं। एक रूम में नायोन यानी कि वो सेंसिटिव लड़की एंड बाकी कुछ बचे हुए बच्चे थे। ऊपर आने में भी कम ज़ॉम्बीज नहीं थे, जिनमें से एक तो चोंगसान के ऊपर ही झपट पड़ा था, लेकिन ओंजू फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करती है। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता है। नहीं, यहाँ से उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पे नायोन पहले तो दरवाज़ा खोलने से ही मना कर देती है कि कहीं ये ज़ॉम्बी तो नहीं है, लेकिन चोंगसान का फ्रेंड उसे पहचान लेता है और उसे अंदर ले आता है। तभी यहाँ पे गोलू मोलू भी आ जाता है जो कहता है कि पता नहीं किस कमबख्त ने मेरी आंखों में फायर एक्सटिंग्विशर डाल दिया था। चोंगसान पहचान लेता है कि ये तो ट्रेन टू बुसान वाला सीन है। तभी यहाँ पे बाकी भी आते हैं, ये पहचान लेते हैं कि ये तो सुयोन एंड नामरा है एंड अब ये भी अंदर आ जाते हैं। अंदर से दरवाजे खिड़की अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। डिटेक्टिव को पता चलता है कि इसकी क्वालिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले बहुत बड़ी कंपनी में साइंटिस्ट था, लेकिन अब ये सिर्फ एक स्कूल में टीचिंग क्यों कर रहा है। ये इससे पूछता है कि इसने उस स्टूडेंट को किडनैप क्यों कर रखा था। ये अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें मारते हैं। तो मैंने एक ही पिंजरे में एक कैट को एंड एक रैट को रखा। मोस्टली कैट रैट को मार देती थी, लेकिन कोई तो ऐसा रैट था जिसने अपने डर को भुला के कैट का सामना किया एंड उसी टाइम मैंने उसके हार्मोन्स में से वो सेल्स ले लिए जो कि मैंने अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट किए, जिससे वो भी बदला ले सके। लेकिन ये एक खतरनाक वायरस बन गया एंड उसने अपनी मॉम को भी मार दिया था। जो चूहे के काटने से ज़ॉम्बी बनी थी वो हॉस्पिटल में पहुंच गई थी एंड यहाँ पे इसने हड़कंप मचा दिया था। इस लड़की की हालत काफ़ी बिगड़ रही थी एंड ये स्कूल से बाहर आ गई थी। स्कूल के कोई प्लेयर्स कंपटीशन जीत के आ रहे थे एंड स्कूल में पहुंचते ही इनका सामना ज़ॉम्बी से हो जाता है। चोंगसान बार बार इससे पूछ रहा था कि ये ठीक तो है ना, एंड काफ़ी मुश्किल से इन्हें एक फ़ोन मिल पाता है क्योंकि सबके फ़ोन तो टीचर्स ले लेते थे। ये जिसका फ़ोन था उसने इस पर पासवर्ड लगाया हुआ था एंड वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो यहाँ शीशे पे लटक रही थी तो ये उसके फेस से इसे अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू बताती है कि इमरजेंसी कॉल के लिए पासवर्ड खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है, लेकिन पुलिस इसे एक प्रैंक समझ के फ़ोन काट देती है। लेकिन जब इन्हें ज़ॉम्बीज़ के बारे में ही हॉस्पिटल से भी न्यूज़ आती है तो इन्हें थोड़ा यकीन हो जाता है। सुहियो के बेस्ट फ्रेंड गोंगसू ने दरवाज़ा कस के पकड़ा हुआ था एंड अपने पापा की रेस्क्यू टीम पे फ़ोन लगाती है। इसके पापा तो वहाँ पे नहीं थे एंड बाकी इनकी ज़ॉम्बी वाली बात पे विश्वास ना करते, इसलिए ये उन्हें बोल के बुला लेती है कि यहाँ पे आग लगी है एंड फायर वाली टीम यहाँ पे आ जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लड़की जो कि बहुत ज़्यादा अड़ियल थी, ये नामरा से बोलने लगती है कि तुम तो हमारी क्लास की प्रेसिडेंट हो ना, तो कुछ करो। नामरा कहती है कि उनके सामने जाके खड़ी हो जाऊँ क्या उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। चोंगसू ने कहते हैं कि यार लड़ाई मत करो, लेकिन नायोन तो इसे पहले से ही चिढ़ती थी इसलिए इसे गाली देने लगती है। इसे भी गुस्सा आ जाता है, ये भी लड़ना स्टार्ट कर देता है। ये वापस दरवाजे पे जा ही रहा था कि इनके टीचर अंदर आ जाते हैं जो इन्हें दर्जी से इस दरवाजे पर सीट्स लगाने को बोलते हैं, लेकिन अंजू की बेस्ट फ्रेंड इंसा उसे बताती है कि टीचर को भी बाइट कर रखा है। ये इसे यहाँ से बाहर जाने को बोलती है, लेकिन टीचर तो मान ही नहीं रहा था कि ये बाइट नहीं है। इनसे ऐसे जोर जोर से बोलने लगती है जिससे ये डांटता है कि तुम टीचर के साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो, लेकिन ये कुछ कह पाता इससे पहले रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड ये बेचारा गोलू मोलू की फ्रेंड को काट लेता है। अब डेसो अपनी फ्रेंड को संभालता है
एंड चोंगसान अपने टीचर को एंड ये सब एक के बाद एक यहाँ से भाग जाते हैं। एंड अब सूह्यो कितने अच्छे से फाइट करता है जैसे ज़ॉम्बी से नहीं नॉर्मल पर्सन से लड़ रहा है। बाकी सब विंडोज लेके इन्हें रोकते हैं एंड डेसू तो पूरा का पूरा डोरी लेके आ गया था। सभी गर्ल्स को यहाँ से भेज दिया जाता है। बाद में रह जाता है सूह्योक, जिसे चोंगसान छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये इन्हें साइंस लैब में जाने को बोलता है। यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज भरपूर मात्रा में थे एंड लैब में भी लोग लगा हुआ था, लेकिन ओंजू इसे किसी तरह से खोल देती है एंड ये सब एक के बाद अंदर आ जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में ओंजू से फोन गिर गया था एंड नायोन इसे डांटती है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, अब हम सब किसी से हेल्प कैसे मांगेंगे। यंगसू कहता है कि अब हो गया सो हो गया। अब नायोन इसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही वो टीचर अंदर आए थे, अगर तुम दरवाजे पे से ना हटते। ये इसे फिर से गालियां देती है जिसपे इसे धक्का दे देता है। अब ये डोर के साथ साथ विंडोज को भी चेयर से ढक रहे थे। तो अंजू चोंगसान से पूछती है कि सूह्यो कहाँ है, वो तुम्हारे साथ था। चोंगसान बताता है कि वो वहीं पे ही रह गया था, तो यानी कि वो भी गया, ऐसा इन्हें लगने लगा था। ये अभी तक ऊपर ही खड़े हुए थे एंड इस सारे स्कूल को इस हालत में देखकर इसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि किसी ने भी कभी इनका साथ ही नहीं दिया। एंड ये गुंडा गुइनाम अब भी बचा हुआ था, क्योंकि जब भी कोई ज़ॉम्बी इसके पास आता था तो अपने पास वाले स्टूडेंट को उसकी भेंट चढ़ा देता था एंड अपने आप बच जाता था। ऐसी हालत में एक लड़की ऐसी भी थी जो कि आराम से बैठी हुई सिगरेट पी रही थी, जो कि छुप के वॉशरूम में बैठी थी एंड दूसरे रूम में एक लड़का लड़की थे। लड़की बता रही थी कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, तो मिजन समझ जाती है, ये देख लेती है कि इसे भी काट लिया गया, इसे लड़के को यहाँ से निकाल लेती है। अंदर वाली लड़की इस लड़के की फ्रेंड थी, तो ये अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इसे तैयार रहने के लिए कहती है। एंड जब ये दरवाज़ा खुलता है तो ज़ॉम्बी का इलाज होता है, बट फिर भी ये दोनों इसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी पीछे से तीर आके लगता है, जो कि वो स्टूडेंट थी जो बाहर कंपटीशन में से आई थी। पहले तो इन्हें भी ज़ॉम्बी समझते हैं, लेकिन जब मीजिन इन्हें गालियाँ देती है तो इसका पार्टनर कहता है कि ज़ॉम्बीज़ गाली नहीं देते हैं, नॉर्मल पर्सन है। इंग्लिश टीचर ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाती है एंड सबको अनाउंस करती है कि मेरे बच्चों जहाँ कहीं भी हो सेफ रहना। मुझे तो नहीं पता है कि हमारे स्कूल में ये क्या हो गया, लेकिन सभी सेफ जगहों पे छुप जाओ। अगर किसी के पास फ़ोन है तो बाहर कॉल करो, किसी से स्कूल के बाहर जा सके तो चले जाओ। लेकिन मैम को नहीं पता था कि अब तो स्कूल बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है एंड इन्हें अपने टीचर को याद करके बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। रेस्क्यू टीम आग सोच के यहाँ पे पहुँच जाती है। ओंजो सूह्यो को लेके सैड थी, तो इसकी फ्रेंड ईसाक्स चोंगसान से कहती है कि तुम्हें पता है ना वो उसे लाइक करती थी, तो तुम्हें उसे कंफर्ट करना चाहिए। चोंगसान बोल देता है कि मुझे कंफर्ट करना नहीं आता। ईसाक को इसकी जलसी दिखाई दे रही थी, इसलिए ओंजू को आके बोलती है कि तुम्हें पता है चोंगसान तुम्हें लाइक करता है। ओंजू कहती है कि मुझे लाइक नहीं करता, उसे तो मुझे चिढ़ाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ईसाक इसे भरोसा दिलाती है कि सूह्यो जहाँ कहीं भी होगा ठीक होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा एथलीट है, बहुत अच्छी फाइट करता है। ओंजू नोटिस करती है कि ईसाक बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है एंड इसे ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। दरअसल इसे जब काट लिया था जब ये विंडो से ज़ॉम्बी को रोक रहे थे। सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। ओंजू भी हाँ कहती है, इसे गले लगा लेती है, लेकिन चोंगसान इसे हटा लेता है क्योंकि ये चेंज होने वाली थी। धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाती है, जो कि अब अपने फ्रेंड को ही मारने आ रही थी, लेकिन चोंगसान इसे बचाता है। ये नीचे गिरने वाली थी कि ओंजू इसे पकड़ लेती है। चोंगसान इसका हाथ छोड़ने को भी बोलता है, लेकिन इसे वो पल याद आ रहे थे जो इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गुजारे थे। ओंजू इसे छोड़ नहीं रही थी, इसलिए नायोन एक स्टूल देती है एंड चोंगसान इसकी हेल्प से इसे नीचे डाल देता है, जिसके बाद ओंजू पूरी तरह से टूट चुकी थी। सूह्योक आर्ट रूम में था, जहाँ एक काफ़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी से बचा हुआ था। चोंगसान को पता चल गया था कि वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें कहीं और तो जाना ही होगा। इसलिए बाहर एक पाइप को देखता है, जो कि एक रोप की तरह इस्तेमाल हो सकती थी। इसका हाथ तो वहाँ पे नहीं जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे एक फेक बॉडी का इस्तेमाल करता है एंड इसे अंदर ले आता है। प्लान था कि जो कोई भी नीचे रूम इन्हें खाली मिलेगा इसमें ही चले जाएंगे। चोंगसान खुद ये चीज़ चेक करना चाहता था, लेकिन जब ये ओंजू को देखता है तो अपने फ्रेंड को भेज देता है। हर रूम में ज़ॉम्बीज़ ही थे, लेकिन एक में इनकी इंग्लिश टीचर थी, इसलिए वहाँ पे आ जाता है। एक के बाद एक आने स्टार्ट हो जाते हैं। नायोन को नीचे जाने की काफ़ी जल्दी थी, बट चोंगसान इसे समझाता है कि एक बार में सिर्फ एक ही जा सकता है, रस्सी ज़्यादा मजबूत नहीं है। नावरा सूह्यो के लिए लिख के गई थी कि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग रूम में जा रहे हैं। सभी चले गए थे, लेकिन ओंजू तो जा ही नहीं रही थी कि जिसे भी मैं लाइक करती थी वो सब अब नहीं रहे, यानी इसकी फ्रेंड एंड सूह्यो। चोंगसान कहते हैं कि बाकी भी हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें उनके लिए जीना है, जैसे कि तुम्हारे पापा। ये इसे भी नीचे भेज देता है। बड़ी शांति में छोटी सी आवाज़ होने पे ही ज़ॉम्बीज़ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए विंडो से बाहर आ जाता है।
अब यहाँ इन्हें रोकने वाला कोई था नहीं, तो ये अंदर आने ही वाले थे। एंड ऑन जॉब तक नीचे नहीं पहुंची थी, इसलिए नीचे भी नहीं जा सकता था। ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।